काम पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हो रहा, तो वो मुझे लगता है कि वो अपने सत्ता की कब्र खोदने का काम उन्होंने शुरू कर दिया है। देखो, जनहित विरोधी कृत्य करना इस देश में, ऐसा कोई काम अपने चुनाव जीतने के लिए करना, तुष्टीकरण की राजनीति करना, मतों के लिए धर्म में अंगार लगाने का काम करना, तो ये आग से खेलने वाले मुख्यमंत्री को तब पता चलेगा कि ये खेल उनके लिए और देश के लिए बहुत महंगा साबित होता है। जो खेल कांग्रेसियों ने किया वो हमने 1947 में विभाजन के रूप में देखा। जो खेल कांग्रेसियों ने किया वो देश ने बहुत सालों तक दंगों के रूप में देखा है। हजारों निरपराध भाई बहनों को दंगों के कारण अपनी जान गंवानी पड़ी, मगर जब भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार आई तो आप देखते हो कि ऐसी हिम्मत भी कोई करता है तो अब निरपराध व्यक्ति को अपनी जान गंवानी नहीं होती है। इनको जेल के सलाखों के पीछे सड़ना होता है, क्योंकि विश्व गौरव युवा पुरुष नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे लिए सब धर्म समान है। हमारे देश को महान करना है तो सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान, ये भाव से हम काम करते हैं। हम तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करते, हम समता, ममता, बंधुत्व की राजनीति करते हैं। हमारे लिए चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सब धर्म ये हमारे लिए बहुत ज्यादा सम्मानपूर्ण है। हम ये मानते हैं कि सभी धर्मों का विचार ये मानवता धर्म में इसका समावेश होता है, और इसलिए माननीय मोदी जी ने कभी धर्म के आधार पर राजनीति नहीं की, विकास के आधार पर राजनीति की है, देश की तरक्की और प्रगति के आधार पर राजनीति की है। माननीय मोदी जी के भाषण निकाल के देखिए और कांग्रेस के नेताओं के भाषण निकाल के देखिए, मुझे तो लगता है कि किसी स्टूडेंट ने इस पे पीएचडी करना चाहिए, ध्यान में आएगा। कांग्रेस ये मतों के लिए, सत्ता के लिए लाचार, गोबेल्स भी जो विश्व का झूठ बोलने वाला हिटलर का सहकारी था, वो भी कहेगा कि कांग्रेस रिश्ते में तो हमारी बाप लगती है, इतना झूठ बोलते हैं। सुधीर जी, केंद्र सरकार ने वंदे मातरम को सरकारी कार्यक्रमों, स्कूलों में अनिवार्य किया है। पहले ये 2 छंद पढ़ा जाता था, लेकिन अभी कानून किया बताया गया कि 6 के 6 छंद पढ़ने पड़ेंगे और 3 मिनट 10 सेकंड खड़े रहना पड़ेगा सावधान की मुद्रा पे। इस निर्णय को क्या कहते हैं? स्वागत होना चाहिए भाई साहब। हम मराठी में एक कवि ने बड़ा सुंदर वर्णन किया है, वेद मंत्रा हूं ना अम्मा वंदे वंदे मातरम। ऐसा है कि हमारे भारत में एक ऐसा बहुत बड़ा वर्ग है जो कहता है कि वेद हमारे शास्त्र का आधार है। आज उस वेद से भी जब हमारे देश के राष्ट्रभक्त अपने छाती पे अंग्रेजों के जुल्मी हुकूमत की गोलियां झेलते थे, जब अंग्रेजों की पुलिस डंडे बरसाती थी, तो हंसते हंसते ओठों से एक ही तो बोली निकलती थी, वंदे मातरम। क्या शक्ति है ये 2 शब्दों में कि गोलियां लगती है मगर चेहरे की हंसी हटती नहीं थी, चेहरे पे हंसी रहती थी। लाठियां बरसती थी, लाठी टूट जाती थी, पीठ की हड्डियां टूट जाती थी, फिर भी ओठों से निकलता था वंदे मातरम। मैंने 14 अगस्त 2022 को जब माननीय मोदी जी ने और माननीय देवेंद्र जी ने और माननीय एकनाथ शिंदे जी ने मुझे मंत्री बनाया, सांस्कृतिक मंत्री बनाया, तब मैंने महाराष्ट्र की जनता से अपील की थी कि हेलो नहीं, वंदे मातरम कहिए। ये वंदे मातरम ये शब्द हमारे लिए एक ऊर्जा का केंद्र है, हमारे लिए एक ऊर्जा का पावर स्टेशन है, जो हमारे रगों में, खून के हर कतरे में देशभक्ति को बढ़ाती है। तो मैं समझता हूं कि ये निर्णय बड़ा उचित है।